ओके एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब? कैसे जा रही है आपकी लाइफ? वालेकुम अस्सलाम। अटेंडेंस भी मार्क कर दें, स्क्रीनशॉट सेंड करके आ जाएं ताकि जिन पर्सन्स को नहीं पता उनको पता चल जाए सेशन स्टार्ट हो चुका है। आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, फ्लू एंड फीवर। सो या। वालेकुम अस्सलाम। सो सेशन को काफी शॉर्ट रखेंगे। लॉन्ग सेशंस मुझे खुद भी नहीं पसंद है, सो विच इज द रीजन शायद कि मैं सेशंस में नहीं आती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट बात तो आप मुझे ये बताएं कि आज हमारे सेशन का टॉपिक क्या था। ओके, लीड जनरेशन। ओके, सो लीड जनरेशन इज वन ऑफ दैट टॉपिक जो मैं समझती हूँ कि जब तक आप इस फील्ड के अंदर हो या जब तक आप ये बिजनेस कर रहे हो, ये चीज आपको एवरी मंथ, एवरी वीक और एवरी सिंगल डे आपको ये चीज फेस करना है। ठीक है, इश्यू आपको हर डे फेस करना होगा। ठीक है, सो इस चीज को आपने अपनी प्रायोरिटी पे रखना है और लीड्स के ऊपर एटलीस्ट आपने अपनी ग्रिप बना के रखनी है। ओके ओके, मीन सबको याद है टॉपिक। सो लीड जनरेट करना इजंट अ टास्क, ये कोई टास्क नहीं होता है। ठीक है, कि आपको टास्क मिला और आपने इसको कंप्लीट किया, नहीं। लीड जनरेट करना एक प्रोसेस है और इससे सबको गुजरना है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, सबने फेस करना है, सबने गुजरना है। और टास्क तो वो चीज होती है, लेट सपोज अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है, आपने वो काम किया, ठीक है, आप उसको 1 घंटे में कंप्लीट करते हो, 2 घंटे में कंप्लीट करते हो, देन आफ्टर आपको एक दिन लग जाता है, देन आफ्टर क्या होगा, वो चीज खत्म हो जाएगी, वो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं कि यस, वो एक टास्क है। ठीक है, तो अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, इस फील्ड के अंदर आप हो, तो आपने लीड जनरेशन वाले टॉपिक को एक टास्क बिल्कुल भी नहीं समझता है। ठीक है, क्योंकि लीड जनरेशन का टॉपिक है, जो लीड्स आप जनरेट करोगे, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ चलने वाली है। टू दी वेरी फर्स्ट डे जब आप इस बिजनेस के अंदर इंटर हुए हो, आपने ज्वाइन किया, तब से लेके एंड डे तक, ठीक है, जब तक आप काम करो, ये चीज आपने फेस करनी है। तो उसको तो टास्क समझना ही नहीं है, इसको आपने एक प्रोसेस की तरह लेके जाना है। क्योंकि एक प्रोसेस है। हाँ, आपने इसको साथ साथ करते रहना है, अपनी ग्रिप बनानी है, इसको आपने डेवलप करना है, सीखना है। ठीक है, डे बाय डे यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो वो चीजें आपने मिस नहीं करनी है। क्योंकि लीड्स यूं समझ लें एक बेसिक चीज है आपके बिजनेस की। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, कोई घर बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, सबसे पहले उसकी बेस बनाई जाती है। ठीक है, एंड देन क्या होते हैं, पिलर्स खड़े किए जाते हैं, देन उसके ऊपर हाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क फर्दर स्टार्ट होता है। ठीक है, बेस स्ट्रांग होगी, देन आप कह सकते हो कि फर्दर वर्क अच्छा होगा। बेस नहीं है तो आगे कुछ नहीं। तो लीड हमारा रो मटेरियल है इस बिजनेस के अंदर। हर बिजनेस के अंदर एक रो मटेरियल चाहिए होता है, तो हमारे इस बिजनेस के अंदर हमारा रो मटेरियल क्या है, लीड्स है। क्लियर है सबको? ओके, बट यहाँ पे ना मैंने मोस्ट ऑफ द पर्सन को देखा है कि वो अपने अपलाइंस के ऊपर डिपेंड करते हैं लीड्स के मामले में, कि अपलाइन लीड्स देंगे तो हमने वर्किंग करनी है, अपलाइन लीड्स नहीं देंगे तो हमने वर्किंग नहीं करनी। ऐसा ही है ना, मेजोरिटी यहाँ पे अपने अपलायंस के ऊपर डिपेंड है। जो ऐसा करते हैं, अपने अपलायंस से लीड्स लेते हैं, वो जल्दी से जरा वन टाइप करें। ठीक है, तो अपलाइन का काम लीड्स देना बिल्कुल भी नहीं है। अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको लीड्स देना। ठीक है, हाँ, जो अपलाइन अच्छे हैं वो आपको लीड्स प्रोवाइड कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि वो आप लोग के लिए गनीमत है, आप उसको गनीमत समझें कि आपको लीड्स मिल रही हैं बैठे बैठाए। देखें, यहाँ पे मेजोरिटी सेशन में भी काफी ऐसे पर्सन हैं जो अपने अपलाइन पर ही डिपेंड है। ठीक है, आप ये सोचो, कल को आपका अपलाइन इनएक्टिव हो जाता है, कोई मेजर इशू आ जाता है, कोई इमरजेंसी में चला गया आपका अपलाइन, ठीक है, तो आप क्या वेट करोगे, बैठे रहोगे कि भाई अपलाइन 10 डेज बाद वापस आएगा, अपलाइन 15 डेज बाद वर्किंग में आएगा? ठीक है, और देन वो आपको लीड देगा तो आप वर्किंग करोगे?
मैम गूगल एड्स में इशू आ रहा है। ओके, चेक करते हैं वर्किंग। बिल्कुल, लीड्स आपको खुद जनरेट करना आना चाहिए, खुद जनरेट करनी, क्योंकि बिजनेस आपका है तो उसका रॉ मटेरियल भी तो आप ही बनाओगे। ठीक है। तो अगर ये इशू आपको फेस करना पड़ रहा है कि आपके पास लीड्स नहीं है, ठीक है, और आप लॉन्ग टाइम में अपना बिजनेस भी लेके जाना चाह रहे हो, आपके पास बहुत सारे वेज है, आप उन वेज के ऊपर वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाओ, आप वहाँ पे फॉरेन से लिखो, ठीक है, लीड जनरेशन, वहाँ पे हजारों ऐसी वीडियोस आती है, उन वीडियोस के अंदर आपको सॉल्यूशंस बताए जाते हैं। ठीक है, रजिस्टर पेन साथ लेके बैठो, उन सॉल्यूशंस को आप लिखो, नोट डाउन करो। बट अगेन वही वाली चीज है कि एफर्ट्स आपने करनी है। अगर आपको ये इशू फेस करना पड़ रहा है कि आपके पास लीड्स नहीं है, तो एफर्ट्स भी आपको करनी है, आपको टाइम देना होगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, वीडियोस आप एक दिन में 10 देख लो, आप एक दिन में 5 देख लो, पर ऐसा मेंटोरशिप के सेशंस होते हैं, हर सेशंस के अंदर आपको लीड जनरेशन का बताया जा रहा है। ठीक है, न्यू न्यू चीजें सिखाई जा रही है। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो बताने वाले के पास जो नॉलेज थी वो बता के चला गया। ठीक है, आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आप कभी भी लीड्स खुद से नहीं जनरेट कर पाओगे। ठीक है, सो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे वेज होते हैं और कुछ ऐसे शॉर्ट वेज क्या हैं जिनके थ्रू हम अपनी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? ओके, ऑलराइट ऑलराइट। ओके, सो बेसिकली हमारे पास दो तरह की लीड्स होती है। फर्स्ट पे है ऑर्गेनिक लीड और सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक लीड। ठीक है, और अब हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक लीड्स क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, और इनऑर्गेनिक लीड्स क्या होती है, और हमारे इस बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी लीड्स हमें बेनिफिट दे सकती है, हम कैसे इनको जनरेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ऑर्गेनिक लीड। ठीक है, ऑर्गेनिक लीड्स क्या होती हैं, जो कि आपके पास 100% जेन्युइन होती है। ठीक है, जिनको आप जिनसे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक लीड्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देने वाली है। ठीक है, और इस यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये क्लियर है आपको, या मैं इसको जूम कर दूं? ओके, श्योर। ठीक है, सो जो ऑर्गेनिक लीड्स होती है आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है, अगर आप इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म का सोच के करने के लिए आए हुए हो। ठीक है, तो आपको आगे का सोचना है, लॉन्ग टर्म में सोचना है, तो आपको ऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर वर्क करना होगा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक लीड्स के अंदर आपके पास हायर चांस होते हैं कि आप उनको जो है कन्वर्ट कर सकते हो अपने कस्टमर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा हुआ भी है, हायर चांस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू कस्टमर, क्योंकि जो ऑर्गेनिक लीड्स होती हैं वो किसी के रेफरल से आपके पास आती है, या आपको देख के आपके साथ कनेक्ट होती है। तो उनमें 100%, हाँ आप कह सकते हो 100 में से 70, 80, 90% चांस होते हैं कि वो जो लीड्स हैं वो आपका कस्टमर बन सकते हैं, या आपके बिजनेस को आपके साथ आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट ऑर्गेनिक लीड्स अगर आप लॉन्ग टर्म में लेके जा रहे हो, ठीक है, जेन्युइन है, लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट देगा, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें आपको टाइम लगाना होगा। ठीक है, मिनिमम भी आपको जो है वो 5 to 6 मंथ एक ऑर्गेनिक लीड्स को जनरेट करने में लगेगा। ठीक है, 5 to 6 मंथ आपने कंसिस्टेंसी के साथ ऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर वर्किंग करोगे तो यस, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और लाइफ टाइम कभी भी आपको अपनी लीड्स का इशू नहीं रहेगा। ठीक है, अगेन ऑर्गेनिक लीड्स आप कैसे जनरेट कर सकते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, विच इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक हो गया, स्नैपचैट हो गया, व्हाट्सएप हो गया। ठीक है, व्हाट्सएप से भी आप ऑर्गेनिक लीड्स अपनी जनरेट कर सकते हो। तो दी वेरी फर्स्ट डे जब आप इस बिजनेस में इंटर होते हो, आप बिगनर होते हो, ठीक है, आपके पास लीड्स नहीं है, तो आप सबसे पहले व्हाट्सएप के ऊपर जाओ। ठीक है, सो कैसे हो सकता है, इन सारे प्लेटफॉर्म से डीपली यहाँ पे सेशंस लगाए गए हैं, और कुछ टाइम पहले एक सेशन हुआ था मैम असमा का। ठीक है सर, उमर के प्लेलिस्ट में है, यूट्यूब पे आप जाओ।
वहां पे इवन उन्होंने एक एक प्लेटफॉर्म का बताया है। ठीक है कि अगर आप ऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हो तो आप कैसे पर्सन को अप्रोच कर सकते हो, कैसे उनसे बात सकते हो, कौन कौन से मैसेजेस आप उनको ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, इवन उन्होंने सारे मैसेजेस डीएम्स वगैरह लिखे हुए हैं वहाँ पे, तो सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप ऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हो, बट इसमें अगेन टाइम लगेगा आपको। ठीक है, ऑर्गेनिक लीड्स में क्या होता है और हमें टाइम क्यों लगता है? ठीक है, क्योंकि आपने इसमें अपने आप को एक ब्रांड बनाना होता है। ठीक है, खुद को आपने ब्रांड करना है और अपनी डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर आपको वर्किंग करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम इस बिजनेस के अंदर जब आते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में कोई अचीवमेंट्स नहीं होती है। ठीक है, अगर हम पर्सन को अपने साथ इस बिजनेस का पार्ट बनाते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करवाते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, सीनियर का लाइफ स्टाइल दिखाते हैं। ठीक है, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं हम लोग वो शो करवा रहे होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको टाइम हो चुका होता है। ठीक है, उनको आप देखो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब या इंस्टाग्राम की अगर हम बात करते हैं, वो काफी ग्रो हो चुका होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर अब्दुल्ला की बात करते हैं, ठीक है, उनको 2.5 साल से अबव का टाइम हो चुका है इस प्लेटफॉर्म पर वर्किंग करते हुए। ठीक है, अब आप उनकी फैन फॉलोइंग देखो, उनके फॉलोअर्स आप देखो, ठीक है, ब्लू टिक उनको मिल चुका है। अब उनके इंस्टाग्राम पे जाओ, कितना सारा कंटेंट पड़ा है। ठीक है, क्यों? उन्होंने अपने आप के ऊपर वर्किंग किया। ठीक है, खुद को एक ब्रांड बनाया है। ठीक है, अब उनके डीएम्स में इतनी सारी लीड्स उनके पास जा रही हैं। ठीक है, अब मीन्स कि उनको ये इशू नहीं फेस करना पड़ रहा है लीड्स का। ठीक है, तो वहां पे अगर आप ऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बट यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। विच इज कि अगर आप बहुत ज्यादा मिनिमम यहाँ पे वर्किंग करते हो, विच इज 90 डेज चैलेंज, आप अपने आप को 90 डेज चैलेंज के ऊपर लेके जाओ कि आपने 90 डेज विदाउट एनी गैप आपने ऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर वर्किंग करनी। विच इज सारे प्लेटफॉर्म, आप इंस्टाग्राम ले लो। ठीक है, सारे प्लेटफॉर्म पर अगर आप एक साथ नहीं भी वर्किंग कर पा रहे हो, एटलीस्ट कोई से 2 प्लेटफॉर्म आप चूज कर लो, या इंस्टाग्राम या टिकटॉक यूज कर लो, या फिर इंस्टाग्राम के साथ आप यूट्यूब के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करो। यूट्यूब चैनल बना के आप अच्छा अपना इसको ग्रो कर सकते हो। ठीक है, आपकी प्रोफाइल, मेन चीज आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप स्टार्ट में आ गए हो इस बिजनेस के अंदर, आपके पास 0 फॉलोअर्स है, या आप इससे पहले आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना हुआ था, ठीक है, इट्स मीन कि आप जीरो से स्टार्ट करने लगे, कोई फॉलोअर्स नहीं है, या आपका पहले अकाउंट पर्सनल था, अब आपने उसको प्रोफेशनल बनाया, तो वो रनिंग में नहीं है, तो मीन्स आपको उसको रनिंग में लेकर आना होगा, आपको फॉलोअर्स लाने होंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो फॉलोअर्स कैसे आएंगे? एज कम्पेयर कि आप फॉलोअर्स लाने के लिए या उसको रनिंग में लाने के लिए सीनियर का कंटेंट डालो। ठीक है, और उनकी अचीवमेंट शो कराओ। एज कम्पेयर आप अपने ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करो, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर आ जाओ। ठीक है, अपने आप को शो करवाओ वहां पे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप फेस शो करवाओ। ठीक है, जिसको फेस का issue है, जो फेस अपना हाइड रखना चाह रहा है, हाइड रख कर भी आप बहुत अच्छा कंटेंट डाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भी आपका अकाउंट रनिंग में आएगा, तो आपके फॉलोअर्स डे बाय डे गेन होंगे। ठीक है, बट ये काम कंसिस्टेंसी वाला है, विदाउट एनी गैप आपको डे बाय डे करना है, 90 डेज चैलेंज विच इज मिनिमम। ठीक है, मिनिमम इतना है, और मैक्सिमम 5 to 6 मंथ लगेंगे आपको, दैट्स इट। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, बिल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, बिल्ड रिलेशनशिप क्या होगा? जब आपका अकाउंट रनिंग में आना स्टार्ट हो जाएगा, इस पर थोड़े बहुत फॉलोअर्स गेन होना शुरू हो जाएंगे, आप डेली कंटेंट डाल रहे हो। ठीक है, इसके बाद आप पर्सन्स को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, इनबॉक्स कर सकते हो उनको, इनडायरेक्टली आप प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जब आप किसी को डायरेक्टली अप्रोच करोगे, मैसेजेस करोगे, डीएम करोगे, तो सबसे पहले जिसको आपने किया है वो आपकी प्रोफाइल देखेगा। ठीक है, आपने वहां पे क्या कंटेंट डाला हुआ है, किस चीज को आप प्रमोट करोगे, वो आप देखे, वो सॉरी वो देखेगा पर्सन। अगर आपने कुछ डाला भी नहीं है, ठीक है, आप उन्हें शो ही नहीं करवाएगा अपने वर्क को, तो कभी भी वो आपके साथ आके ज्वाइन नहीं करेगा, वो आपके आपके डीएम का रिप्लाई भी नहीं करेगा आपको। ठीक है, तो जब आप खुद का कंटेंट डालोगे, आपकी अपनी डेवलपमेंट हो रही होगी, आप पर्सन को अगर डीएम भी करते हो, तो यस वो एक बार आपको आकर जरूर आंसर करके जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी रिलेशनशिप को पर्सन के साथ बिल्ड कर सकते हो, इनबॉक्स और डीएम और डायरेक्ट अप्रोचेस से। ठीक है, इसके अलावा क्रिएट शॉर्ट्स, आप शॉर्ट्स बना सकते हो यूट्यूब के ऊपर, रील्स बना सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। कंटेंट आप अपना अच्छा करोगे, तो ही ऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर आप वर्किंग कर सकते हो। क्लियर हो गया? मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं?
इससे पहले क्लियर थी जो जो मैंने बोला है? ओके, सो जिनको वॉइस नहीं जा रही काइंडली वो आप लोग अपनी प्लेस चेंज करके देखो, मे बी आप लोग की साइड से पेश होगा। ओके, चलिए सो आगे जाते हैं विच इज शॉर्टकट। कि हम लोग वो प्रो पाकिस्तानी अवाम है, ठीक है, जिसको हर चीज में शॉर्टकट चाहिए, हमें शॉर्ट वेज चाहिए। ठीक है, हमें हर चीज का शॉर्टकट चाहिए कि हमें बस जल्दी से कोई काम करे और हम अपने टू द वेरी लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाए, अपने सक्सेस की तरफ चले जाएं। ठीक है, तो अगर हम लीड्स ऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर हम लोग क्यों नहीं वेटिंग करते, क्योंकि हमें पता है भाई वो लॉन्ग टर्म में जाएगा, उसके लिए हमें 5 to 6 मंथ लगेंगे, कंटेंट डालना होगा, कंसिस्टेंसी से काम करना होगा, इतने डेज रिक्वायर होंगे, ठीक है, कोई गैप नहीं लेना हमने, ठीक है, वरना हमारा अकाउंट फिर से स्टॉप हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट की तलाश में होते हैं। अब यहाँ पे क्यों आप लोग अपने अपलाइंस के ऊपर डिपेंड करते हो, क्यों आप लोग की जो लीड्स है वो आप लोग कोई अपलाइन या आप लोग को दे रहे होते हैं, क्योंकि आप शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, शॉर्टकट नहीं मिलते आपको, देन डिपेंड हो जाते हो अपने अपलाइंस के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा हम शॉर्टकट के ऊपर भी बात करेंगे कि अगर हम या करते हैं लीड्स के ऊपर वेटिंग, तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से शॉर्ट वेज हैं जिनके थ्रू आप कम से कम टाइम के अंदर या पे इमिडिएटली अपनी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल शॉर्ट वेज के ऊपर ही आ जाओ, आप ऑर्गेनिक लीड्स को छोड़ दो, नहीं। ठीक है, जो मैं खुद पर्सनली प्रिपेयर करूंगी विच इज कि आप ऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर ही वर्किंग करो। ठीक है, शॉर्ट वेज मार्केट में यस अवेलेबल हैं, आप लीड जनरेट कर सकते हो, बट वो लॉन्ग टर्म काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं शॉर्ट वेज कौन कौन से हैं। जो शॉर्ट वेज होते हैं जिनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक लीड्स। ठीक है, और इनऑर्गेनिक लीड्स कौन सी होती हैं, जो हम पेड प्रमोशंस के थ्रू ले रहे होते हैं। ठीक है, तो पेड प्रमोशंस कौन सी होती हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म पर हमें मिल सकती हैं, किस तरह से, इस सेशन के अंदर वो थोड़ा मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कुछ नाम से मैंने लिखे हुए, पेड कंपेन्स ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आप अपनी कंपेन्स रन कर सकते हो जो कि पेड होती है। ठीक है, जिन पर आपको नहीं एफर्ट्स करनी पड़ती है, बट यस आप अपनी लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है, कम टाइम के अंदर। सो कौन कौन से, फर्स्ट पे है गूगल एड्स, देन है स्टोरी बूस्ट कर सकते हो, एफबी या टिकटॉक पे एड्स रन कर सकते हो, एंड द लास्ट वन इज इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आप अपनी कंपेन रन करवा सकते हो। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज जो के है गूगल एड्स। तो गूगल एड्स की अगर हम बात करें, टोटली वो पैड है। ठीक है, और गूगल एड्स एक टाइम में मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा रन करता था स्टार्टिंग में। ठीक है, और इसके बाद आपको पता है बहुत सारे पर्सन बिजनेस का पार्ट बन चुके हैं, और जब स्टार्टिंग में गूगल एड्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था, लीड्स काफी अच्छी थी, तो हर पर्सन गूगल एड की तरफ स्विच हो गया था। ठीक है, तो गूगल एड की अभी काफी सारी पॉलिसीज भी चेंज हो चुकी है, तो किसी पर्सन का ठीक से रन हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। ठीक है, और इवन कि अभी भी काफी सारे पर्सन गूगल एड्स यूज कर रहे हैं, तो गूगल एड्स के थ्रू आप अपनी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और जिसको नहीं आता है गूगल एड बनाने, क्योंकि कोई भी मुश्किल काम नहीं है गूगल एड बनाना, यूट्यूब पे जाके आप एक वीडियो अब देखोगे, ठीक है, गूगल एड्स बनाने की, वहाँ पे प्रॉपर डिटेल में बताया, इसके अलावा रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल होंगे, वहां पर भी बताया गया था गूगल एड्स आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सेकंड वन है स्टोरी बूस्ट, आप अपनी स्टोरी या पोस्ट को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये जो काम है समझते हो, ये जो बूस्ट वाला काम है ना, दोनों वेज में आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर रहे हो, आप अपना खुद का कंटेंट डाल रहे हो, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी लाइफ जर्नी आप शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो उसको भी अगर आप बूस्ट करते हो, तो वहां पर भी आपके अकाउंट की रीच जाती है। ठीक है, कम आएगी, 5 6 इस तरह से लीड्स आपको पर डे में आ सकती है, बट ये उससे आपका अकाउंट ग्रो होगा, तो आगे जाके फिर आपको बूस्ट की नीड नहीं पड़ेगी, स्टार्टिंग में यस आप कर सकते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम की भी पॉलिसीज काफी चेंज हो चुकी है, और आई थिंक अभी आप जो सेलिब्रिटीज होते हैं, अगर वो हमारे पास प्रमोशन की वीडियोज है, अगर आप उसको प्रमोट करते हो या उसको बूस्ट करते हो, तो शायद अब वो बूस्ट नहीं हो रही। ठीक है, इसके अलावा चार्जेस भी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म हो गए, या एफबी पर एड्स रन करते हो आप, या फिर टिकटॉक पे आप अपने एड्स रन करते हो, तो जितने भी ये वाले काम है इनके लिए आपको एक कार्ड की जरूरत है, क्योंकि इसमें आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट्स दे रहे हो।
तो अगर ये सारे काम आप करने जा रहे हो तो उसके लिए आपके पास एक नया पे का कार्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग के पास कार्ड नहीं है तो ऑनलाइन कार्ड बन जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कार्ड बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद आप इनवेज की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। अगर आपको एफबी के एड्स रन करना नहीं आ रहे, आपको टिकटॉक पर एड्स रन करना नहीं आ रहे, ठीक है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। एक वीडियो देखनी है, ठीक है, यूट्यूब पे आप जाओ, आप वहाँ पे लिखोगे सर्च बार में, ठीक है, हाउ टू रन एड्स ऑन टिकटॉक, तो एक वीडियो आ जाएगी 2.5-3 मिनट की। ठीक है, आप वीडियो देखो, प्रॉपर इसको इम्प्लीमेंट करो और एक कार्ड बना लो अपना, जिसके थ्रू आप पेमेंट करोगे। ठीक है, कार्ड बनाना नहीं आ रहे, उसकी भी वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, फिर भी नहीं आता, आपके पास जितने भी सीनियर्स हैं, जो आपके अपलाइंस हैं, जो आपके सीनियर अपलाइंस हैं, उन सबके पास कार्ड है, जो पहले से काम करे ना पर्वे में। तो हम लोग तब गूगल एड्स यूज करते थे, तो सबके पास कार्ड भी है और सबको वे भी पता है। तो आप खुद से एफर्ट्स करोगे तो यस, आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, सो लास्ट वन इज इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, अगर आपके पास कार्ड भी नहीं है, मतलब सारे अगर दरवाजे बंद है ना, आप ये कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो गूगल एड्स ही नहीं चल रहा, मतलब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग सिर्फ अपना फोकस प्रॉब्लम्स के ऊपर रखते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और ये हम सोचते नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो यकीनन उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन भी होगा। तो सॉल्यूशन के ऊपर तो हमारा फोकस जाता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, गूगल ऐड नहीं चल रहा, ठीक है, वो ठीक से रन नहीं हो रहा, वो इनएक्टिव हो गया, मैंने स्टोरी बूस्ट की, वो उसका रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं आया। ठीक है, एड्स रन नहीं हो रहे, मेरे कार्ड की पेमेंट नहीं जा रही है, मेरा कार्ड नहीं बन रहा है, मेरा एनआईसी का ये इश्यू है। तो बहुत सारे हम लोग एक्सक्यूजेस लेकर आ रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं कितनी कुछ 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 भी नहीं है ना, अगर आप लोगों के पास ये सारे ऑप्शन अगर आप लोग नहीं यूज करो, ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, द लास्ट वन इज इन्फ्लुएंसर्स, देन गो फॉर इट। आप इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू अपनी प्रमोशंस लगा सकते हो, अपनी लीड्स को जनरेट कर सकते हो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। देखो यहाँ पे ना वही वाली बात है, हम लोग काम करने कुछ टाइम के बाद हर चीजें अपडेट होना शुरू हो जाती है। पहले गूगल एड्स के ऊपर वर्किंग हुआ करती थी, देखिए गूगल एड्स से पहले स्टोरी पोस्ट हुआ करती थी, इंस्टाग्राम से बहुत अच्छी लीड्स आती है। ठीक है, अब क्या हुआ, मेजर जो हमारी ऑडियंस है जो वर्किंग कर रही है वो इंस्टाग्राम पे चली गई, वो बहुत ज्यादा इन हो गया। ठीक है, तो वहां पे रिजल्ट आना कम हो स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद ये जो आवाम थी, जो हम लोग काम कर, हम लोग कहाँ गए, हम लोग गूगल एड्स की तरफ आए। ठीक है, वो होता था, लोगों ने एक मेजर लेवल पर उसको जो यूज करना शुरू किया, फिर वहां पे उस लेवल का अभी हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, पेड एड्स पहले भी रन हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं फेसबुक पर, 50% में समझती हूँ कि हाँ आपको अच्छा रिजल्ट आ सकता है। टिकटॉक पर लोगों को पहले नहीं पता था, अब लोग हाँ स्लोली स्लोली टिकटॉक पर आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, लोगों ने अपने अकाउंट भी बनाए हुए हैं, ठीक है, कंटेंट भी शेयर कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू भी करवा रहे हैं, तो वो भी टिकटॉक के थ्रू कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म होता है, थोड़े थोड़े टाइम बाद ये चीजें अपडेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में हाँ अगर आपको जाना है, विच इज बेस्ट, ये है कि आप ऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर वर्किंग करो। मार्केट में भी यस पेड प्रमोशंस अवेलेबल हैं, ठीक है, आपको पेड लीड्स मिल जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आप क्या करोगे, तो स्किल्स का आना बहुत जरूरी है, खुद का कंटेंट आप बनाओ। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इवन कि आप यूं देखो, अगर आप एक हाउसवाइफ हो, आप अपना फेस शो नहीं करवा रहे हो, ठीक है, और आप ऑर्गेनिक लीड्स की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपना बहुत अच्छा कंटेंट शेयर कर सकती हैं इंस्टाग्राम पर रील्स के थ्रू। ठीक है, रील्स क्या होती है, इसमें आप बेशक अपना फेस ना शो करवाएं, आप अपना हैंड शो करवाएं। ठीक है, आप एक हाउसवाइफ है, आप अपने घर की रूटीन बताएं। ठीक है, रील्स में क्या होता है, आपको 2-3 सेकंड की एक वीडियो ही बनानी होती है, मैक्सिमम आपको 10 सेकंड की बनानी होती है। ठीक है, अगर आपके पास जो हाउस वाइफ है जिनके किड्स हैं, ठीक है, आप अपने किड्स को वीडियोस के अंदर लेके आते, अगर आप कुकिंग कर रहे हो आप उसकी रील बना दो और ऊपर अच्छा सा लिखो। तो आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनिक लीड्स लेकर आ रहे हो, अपनी ऑडियंस को अपने साथ इंगेज कर रहे हो, उनको इंस्पायर कर रहे हो कि वो देखें, आपसे इंस्पायर होके आपके बिजनेस को ज्वाइन करें। तो आपके पास चांसेस होंगे कि उन्होंने आपको देखा हुआ होगा, उन्होंने आपकी जो है वो जर्नी देखी हुई होगी। ठीक है, आपकी क्या रूटीन है वो उन्होंने रील्स में देखा हुआ होगा। ठीक है, तो बेटर चांसेस है कि वो आपको आगे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हाउस वाइफ है, अपने किड्स को आप शो वर्किंग करें, वीडियो बनाए, ऊपर लिख लें भाई मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं इस तरह से वर्किंग कर रही हूँ, मैंने टाइम भी मैनेज किया है, मैं बिजनेस भी कर रही हूँ, इतनी मेरी अर्निंग है, जो कुछ भी है आप वहाँ पे लिख के डेली कंटेंट डाल। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए मैं कहती हूँ ज्यादा ऑप्शन है। आप सुबह उठ के यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप रास्ते की हल्की सी वीडियो बना लें 5-6 सेकंड के ऊपर, उसके अच्छे तो आप रील्स के अंदर जाके कलरफुल जाके लिख लो
ठीक है, कि यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ठीक है, हमारी लाइफ इस तरह से, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, बट इसके साथ साथ हम लोगों ने पार्ट टाइम में बिजनेस स्टार्ट किया है, मोबाइल फोन से अर्निंग करूँ ऐसे करके। ठीक है, बहुत सारे वेज है। जो ऑडियंस होते हैं उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जॉब कर रहे हो, आप एक ऑफिस में बैठे हुए हो, आप वर्किंग कर रहे हो, आपके डेस्क के ऊपर फाइल्स रखी हुई है, जो भी मटेरियल, आप उसकी जो है वो रील बना के डाल सकते हो। ठीक है, बट जो भी कंटेंट आप डाल रहे हो उसको आपने अपने बिजनेस के साथ जरूर 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 रिलेट करवाना है। ठीक है, अगर आप हाँ ऑफिस में बैठे हुए आप वर्किंग प्लेस पर हो, हल्की सी आप रील बनाओ और बाद में उसको add करके अपने आप इसको रिलेट करवा सकते हो। भाई हम जॉबियंस हैं, हम यहाँ पे भी जॉब करें। इसके अलावा अगर आप कोई वर्किंग कर रहे हो और साथ में आपका कोई सेशन आ गया और आप सेशन भी मोबाइल में सुन रहे हो, ठीक है, तो उसकी भी रील आप डाल सकते हो कि आप अपने वर्किंग को और पार्ट टाइम के बिजनेस को कैसे मैनेज कर रहे हो। तो बहुत सारे आइडियाज हैं, आप कुछ भी अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो और उसके ऊपर सर्चिंग करना स्टार्ट करो। उस फील्ड में जाओ, वहां पे अपनी ग्रुप बनाओ। ठीक है, सो लास्ट वन इज इन्फ्लुएंसर्स। तो इन्फ्लुएंसर्स पर आते हैं, और इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू कैसे हम अपनी लीड जनरेट करते हैं और किस तरह से रिजल्ट रहता है, ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। बट सेशन एंड हो जाएगा ये 5 to 6 मिनट के अंदर। ठीक है, अगर एंड हो जाता है तो अगेन से एक लिंक आएगा, तो आप फिर उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चाहता है स्वीट कैसे हो, जितना मैं कवर कर सकती थी मैंने किया है। ओके, सो इन्फ्लुएंसर्स पर आते हैं। अब कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता कि इन्फ्लुएंसर्स जो है वो कौन होते हैं, ठीक है, हमें कहाँ पर मिलेंगे या हम उनके थ्रू कैसे अपने प्रमोशंस करवा सकते हैं। ठीक है, सो हु आर इन्फ्लुएंसर्स हु हैव एक्सेस टू अ लार्ज ऑडियंस हु हैव सोशल इन्फ्लुएंस इन देयर फील्ड। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं, जिनके आपने देखा होगा, अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक यूज कर रहे हो या फेसबुक भी यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी अकाउंट की रीच बहुत ज्यादा होती है, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है, जिनका कंटेंट बहुत ज्यादा यूनिक होता है, तो जो अपने कंटेंट के ऊपर वर्किंग करते हैं, तो उनको ही इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ भी है, जो ब्लॉगर्स होते हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, जो मोटिवेटर्स हैं होते हैं, इसके अलावा जो सेलिब्रिटी या जो आर्टिस्ट है, उन सबको ही इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। ठीक है, इन सब की क्या होती है, अकाउंट की रीच बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इनकी जो ऑडियंस है उनके साथ बहुत ज्यादा इंगेज होती है, क्योंकि ऑडियंस को इनका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा लगता है, तो इंगेज होते हैं एक दूसरे के साथ, एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ हुआ होता है इनका। ठीक है, तो इनके थ्रू यस आप अपनी प्रमोशंस लगा सकते हो। और ये इन्फ्लुएंसर्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है, आपके ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे आपको, विच इज टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ये इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं, तो हम उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं या कैसे हम उनसे अपनी प्रमोशंस लगा लेते हैं, तो लगा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक की अगर हम बात करें, और आप वहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा सर्च बार का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में होती है और डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स आपको मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम मैंने लिखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये इम्पोर्टेंट चीज है। उस वक्त जितने मेरे माइंड में थे मैंने लिखने की कोशिश की है। द फर्स्ट वन इज फैशन इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर आप टिकटॉक स्क्रॉलिंग कर रहे हो, ठीक है, उस स्क्रॉलिंग वाले टाइम को भी आपने यूटिलाइज करना है। ठीक है, अगर आप टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आप बेशक आप आधा घंटा कर रहे हो, आप 40 मिनट्स कर रहे हो, आप 1 घंटा कर रहे हो, तो वहां पे जाके सर्च बार में आप एक बार लिख कर आ जाओ हैशटैग फैशन इन्फ्लुएंसर्स। जब आप ये चीज लिखोगे तो आप वहां पे देखोगे बहुत सारे अकाउंट्स आपके सामने आ जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी टाइम कम है और मेरे वाईफाई भी अभी स्टेबल नहीं है, वरना मैं स्क्रीन अभी शेयर हुई हुई है तो मैं आपको सर्च करके भी बता देती। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे आपने फैशन इन्फ्लुएंसर्स के नाम से आप सर्च करोगे, बहुत सारे अकाउंट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के। देन नेक्स्ट पे क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस इन्फ्लुएंसर, ये आप सर्च करोगे आपके सामने अकाउंट्स आएंगे। देन इज लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर्स, एंड देन इज फूड इन्फ्लुएंसर्स, मिनी व्लॉग्स, एंड लास्ट वन इज ट्रेवल इन्फ्लुएंसर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हैं।
आप इनमें से कोई सी भी कैटेगरी का इन्फ्लुएंसर उठा सकते हो, उसको आप सर्च करोगे, आपके सामने मिनिमम मिनिमम भी 8 से 10 इन्फ्लुएंसर्स के जो अकाउंट्स है आपके सामने शो हो जाएंगे। ठीक है। अब अकाउंट्स तो शो हो गए, उनको क्या करना है हमने। ठीक है। तो अकाउंट जैसे ही आपके सामने शो हो जाएंगे, आपने उनके अकाउंट्स को ओपन करना है। ठीक है, उनकी आईडी को आपने ओपन करना है, और वहां पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये इन्फ्लुएंसर है या नहीं। क्या आप इस पर्सन से अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट करवा सकते हैं या नहीं। ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा या हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे। द फर्स्ट वन इज कि आपने उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छे से विजिट करनी है। ठीक है, उनकी बायो आप अच्छे से रीड कर लो। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आपको मिल जाते हैं जिनकी बायो में ऑलरेडी लिखा हुआ होता है पीआर कोलैबोरेशन या पेड प्रमोशंस। ठीक है। तो इट्स मीन कि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ लिख देते हैं, कुछ में नहीं लिखा हुआ होता है। ठीक है। इसके अलावा आप उनके फॉलोअर्स चेक करो कि उनके फॉलोअर्स कितने हैं। इस बिजनेस या मैं कह सकती हूँ कि अगर आप प्रमोशन करवा रहे हो, कम से कम मिनिमम जो आपने चेक करना है 50K फॉलोअर्स होना मस्ट है। 50K फॉलोअर्स हो या उससे अबव हो, 100K से अबव है, 50K से अबव। 50K से जो नीचे है ना, उनसे आप अगर प्रमोशंस करवाते हो तो आपको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, आप सिर्फ अपनी अमाउंट को वेस्ट करोगे। तो ये वाला पॉइंट अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप फॉलोअर्स उनके चेक करते हो तो विच विल बी 50K अबव। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपने उनके लाइक एंड व्यूज भी चेक करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कि सेशन मैनेजर, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो एक इन्फ्लुएंसर की आईडी उठाई। ठीक है, आप उसकी प्रोफाइल चेक करो और उसके फॉलोअर्स हैं 50K। ठीक है। अब आप क्या करोगे, उनकी वीडियोस को देखोगे। अब स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस ऐसी होती है जिन्होंने पिन की हुई होती है। जो पिन की हुई है वीडियो, उनके ऊपर आपने नहीं जाना, उनको आपने इग्नोर करना। ठीक है। पिन के बाद गो टू दी वेरी फर्स्ट वीडियो होगी। स्टार्टिंग की 3 वीडियोस आपने चेक करनी, जिस पर लिखा हुआ होता है लास्ट पे 1 डे अगो, 2 डे अगो, 1 वीक अगो। जो रिसेंट रिसेंट की 3 वीडियोस होंगी, उनको आपने अच्छे से चेक करना है कि उनके ऊपर कितने लाइक आए हुए हैं या उनके ऊपर कितने व्यूज आए हैं। लेट्स सपोज अगर एक इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स 50K हैं और उसकी वीडियोस के ऊपर 1K आए हुए हैं व्यूज। ठीक है, 50K उसके फॉलोअर्स है, 1K उसके व्यूज है। इट्स मीन कि जो उसके फॉलोअर्स है वो उसके जेन्युइन फॉलोअर्स नहीं है, उसकी ऑडियंस के साथ एंगेज नहीं है, उसकी ऑडियंस एक्टिव नहीं है, या तो उसने परचेज किए हुए फॉलोअर्स। ठीक है। तो ऐसे पर्सन से आप कभी भी पेड प्रमोशंस ना करवाते हैं। अगर आप करवाते हैं तो ना करवाते हैं। ठीक है। लाइक चेक किया करें। ठीक है, व्यूज से ज्यादा लाइक्स होने चाहिए। देखना चाहो तो देख सकते हो कि उनका जो कंटेंट है या उनकी जो ऑडियंस है वो किस तरह से उनको ट्रीट करेगी। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, तो उनकी ऑडियंस को उनके ऊपर बहुत अच्छा ट्रस्ट होता है, जो उनको ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं, ठीक है, दुआएं कर रहे होते हैं, तो वो कमेंट में प्रॉपर उन्होंने लिखा हुआ होता है। तो वहां से आप चेक कर सकते हो। गो थ्रू करें उनका कंटेंट, स्क्रॉलिंग करें उनकी आईडी, और लास्ट पे जो उनका कंटेंट एक बार एक नजर वहां पे भी डालना कि किस टाइप का कंटेंट उन्होंने बनाया हुआ है। ओके, सो 1 मिनट आप लोग वेट कीजिए।